Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about the difference between the atoms and ions. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास हैं एटम्स। तो एटम्स क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। आइंस क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। किसका यूनिट होते हैं? आयनिक कंपाउंड का। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में आइंस होंगे और किसी भी एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होंगे। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो हमारे पास एटम होता है। और आइंस हमारे पास क्या होता है? किसी भी आयोनिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस है एटम और आइंस में। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्टेंटली। एटम जो है वो एग्जिस्ट कर भी सकते हैं इंडिपेंडेंटली, यानी अलग से अकेला एक एटम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकते। एंड टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस, और क्या करते हैं? टेक पार्ट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर। जबकि जो हमारे पास आइंस होते हैं वो कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। तो आइंस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, एग्जिस्ट मतलब प्रेजेंस। ठीक है, तो वो प्रेजेंस नहीं होती है उनकी, या अकेले नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं होते। एंड सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज आइंस। और कहाँ पर होते हैं? किसके सराउंड हुए होते हैं? अपोजिटली चार्ज। जैसे कि अगर एक आइन पॉजिटिव है तो उसके सराउंड जो है वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है जी, तो इस तरह से जो है वो इसका डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं, और आइंस जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन है मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर आइंस के दरमियान। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है इन अ केमिकल एलिमेंट के अंदर। ठीक है, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है एटम और आइंस के बारे में वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो आ रहा है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आइंस के बारे में आ रहा है। तो मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी केमिकल एलिमेंट में या कंपाउंड में। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट दिया है। किसी भी एलिमेंट या कोई भी कंपाउंड के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो मॉलिक्यूल होता है। दैट हैज़ केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड, जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हों वो किससे रिजेंबल कर रही हो, जिस कंपाउंड या एलिमेंट के अंदर वो मौजूद है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि कोई भी एक कंपाउंड है और उसके अंदर जो मैंने बताया स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो और उसके पास क्या होंगी? उसकी एक अपनी प्रॉपर्टीज़ होंगी, और वो प्रॉपर्टीज़ किसकी होंगी? उस एलिमेंट और कंपाउंड की होंगी। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर आयन की क्या बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म्ड बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द मॉलिक्यूल। अब यही जो मॉलिक्यूल हमने पहले पढ़ा, अगर ये गेन और लॉस कर दे किसी भी इलेक्ट्रॉन को, गेन और लॉस किस तरह करता है? गेन और लॉस पे पॉजिटिव और नेगेटिव या एनाइन और कैटाइंस फॉर्म होते हैं, वो मैंने सेपरेट वीडियो में बताया है। इससे पहले वाली वो आप जाके देखो। और जब मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल जब गेन और लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। ठीक है, ये मेन डिफरेंस है इनके दरमियान। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? किसी भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड के अंदर जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो हमारे पास मॉलिक्यूल कहलाता है। उसकी पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं और वो प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करती हैं जिस कंपाउंड या एलिमेंट के अंदर वो मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल का पॉइंट आता है कि मॉलिक्यूल इज़ ऑलवेज न्यूट्रल। मॉलिक्यूल हमेशा क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर आयंस जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अब ये मॉलिक्यूलर आयन पॉजिटिव नेगेटिव कब होंगे? जब ये लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जब ये गेन करेंगे यही मॉलिक्यूल्स किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मॉलिक्यूल इज स्टेबल यूनिट। मॉलिक्यूल एक स्टेबल यूनिट है, एमसीक्यूज पॉइंट होते हैं। मॉलिक्यूलर आयन इज आर रिएक्टिव स्पीशीज। और जो मॉलिक्यूलर आयन होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं। मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, ये फॉर्म्ड होते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। जब हमारे पास कुछ बहुत सारे एटम्स मिलते हैं ना, कंबाइन होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है एटम्स का, तब हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म होते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर आयन इज फॉर्म्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन होगी तो फिर मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है, सबसे पहले क्या है? इन मॉलिक्यूल्स का बनना है, फिर उन मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर आयन बनते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूलर
आयन फॉर्म होते हैं। अब ये मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड का। अब मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? जब बहुत सारे एटम्स कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलर आयन कब बनेगा? जब ये जो मॉलिक्यूल बने हैं ना, इनकी आयोनाइजेशन होगी। अब ये आयोनाइजेशन क्या होती है हमारे पास, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। आयोनाइजेशन का मतलब है कि किसी भी एटम्स के अंदर से किसी इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या गेन होना, ठीक है। तो ये हमारे पास आयोनाइजेशन कहलाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो है वो आयोनाइजेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल कह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन है आयंस और फ्री रेडिकल्स के दरमियान। तो आयंस और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? सबसे पहले है आयंस। आयंस आर एटम विच हैव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब आयंस हमारे पास क्या होते हैं? जिनके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। जब कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या गेन करे तो उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं। तो वो जब आते हैं तो वो आयंस की फॉर्म बन जाती है। लेकिन आगे हमारे पास फ्री रेडिकल्स। क्या फ्री रेडिकल्स होते हैं? जब एटम विद ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब किसी भी एटम के अंदर ऑड नंबर हो किसी भी इलेक्ट्रॉन का, जैसे कि हमारे पास 2 की फॉर्म में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फर्स्ट शेल के अंदर, 2 जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाए, यहाँ से लॉस हो जाए। तो मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिमूव कर दिया, तो सिंगल यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर में है, 1 इज़ अ ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर में 1 इलेक्ट्रॉन रह गया है, और तो इसलिए ये हमारे पास क्या बन गया है, एक फ्री रेडिकल बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हमारे पास इसका क्या पॉइंट कह रहे हैं कि आयंस एग्जिस्ट इन क्रिस्टल और एंड सॉल्यूशंस। तो आयन कहाँ पर एग्जिस्ट होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, हमें इनकी प्रेजेंस हमारे पास कहाँ है? किसी भी क्रिस्टल के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, क्या सॉल्यूशंस में मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास है फ्री रेडिकल एग्जिस्ट इन एयर एंड सॉल्यूशन। और जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमें एयर में और सॉल्यूशंस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, आयंस आर नॉट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आयंस जो है वो इफेक्ट नहीं होता, उनको कुछ भी इफेक्ट नहीं होता प्रेजेंस ऑफ लाइट से। लाइट से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फ्री रेडिकल जो होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट से, ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में जो है वो फ्री रेडिकल फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है जी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था फ्री रेडिकल का, के जो है वो फ्री रेडिकल किस तरह बनते हैं, या तो कोई एब्जॉर्ब करे हीट को या फिर हमारे पास एक्सपोजर हो लाइट का, तो इससे जो है वो फ्री रेडिकल बड़े मुतासर होते हैं, अफेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आपको देखने को मिलेगा मॉलिक्यूल्स एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हमारे पास? मॉलिक्यूल्स इज़ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है। मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी सब्सटेंस के अंदर। मॉलिक्यूल शो करता है अपनी प्रॉपर्टीज़ को किसी भी सब्सटेंस के अंदर। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं अकेले, इंडिपेंडेंटली हमें पाए जाते हैं। अच्छा, इसकी जो है ना वो बहुत सारी यहाँ पर टाइप्स दे रखी हैं। अब ये है मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हीट्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो 1 जो है वो एटम देखने को मिले। उसकी एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास आता है हीलियम, नियॉन एंड आर्गन्स, ठीक है, जो 1 एटम पर कंसिस्ट करता हो जो मॉलिक्यूल, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं डायटोमिक। इन सब की जो है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, बाकी तो उनके नेम से भी जाहिर हो रहा है कि कितने एटम जो है वो एग्जिस्ट करेगा। मोनो जो है सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है, डाई 2 करेगा, ट्राई 3 एग्जिस्ट करेगा, और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो हमें देखने को मिलेगा वो 3 से ज़्यादा अगर एटम पर कंसिस्ट है तो वो हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, इनको याद कर लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है जी। तो लास्ट हमारे पास सेकंड लास्ट हमारे पास है होमो एटॉमिक। अब ये मॉलिक्यूल कंसिस्ट होते हैं सेम टाइप ऑफ एटम। इस जो होमो एटॉमिक है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कंसिस्ट करते हैं सेम टाइप ऑफ एटम। जैसे कि अगर हम H2 की बात करें तो H2 में कितने एटम हमें देखने को मिलेंगे? 2 एटम। वो दोनों किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं, यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम्स हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम लास्ट वाले मॉलिक्यूल के टाइप देखें तो इसमें हीट्रो मॉलिक्यूल। हीट्रो मॉलिक्यूल का मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग एटम है, तो इन दोनों ने मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया है, ठीक है।
तो ये हमारे पास आ गए हीट्रो मॉलिक्यूल के डेफिनेशंस के अंदर। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।